हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोग का। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहला चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, परिमेय संख्या। तो पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे। आज पहली क्लास है, ठीक है। तो पहली क्लास हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर, ठीक है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को संपूर्ण हल हिंदी में देखेंगे, ठीक है। तो पहले थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 को करेंगे, ठीक है। ये प्रश्नावली 1.1 कितना है आप लोग एक बार पढ़िए। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखिए, तो इससे पहले कुछ थ्योरी है, आज पहली क्लास है इसलिए आपको बताना जरूरी है। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बेसिक है, सबको पता होना चाहिए। देखिए, तो पहला क्या है नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। इसको डिनोट का चीज करते हैं कैपिटल एन से। यहाँ तक किसी को डॉट नहीं है, ये सब आप लोग को पता होगा। देखिए, तो होल नंबर क्या होता है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दे तो कौन सी संख्या कहलाती है? होल नंबर कहलाती है, ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? जीरो से। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ? इन्फिनिटी तक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है इंटीजर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। तो इसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सभी आते हैं, ठीक है। यानी प्लस नंबर और माइनस नंबर सभी आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसके ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, यानी पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 7/8 हो गया, ये सब क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी का डाउट नहीं। अब देखिए हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है कि वैसे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे 3/4, 7/9, 5/-2। अब देखिए फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए, फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर नहीं होते, ओनली पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है इरेशनल, अप्रीमेय संख्या। वैसे संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखिए हम लोग रेशनल नंबर के कुछ गुणधर्म है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आता है गुणात्मक तत्समक, ठीक है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? किसी भी परिमेय संख्या को एक से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुणात्मक तत्समक, ठीक है। जैसे 3 × 1 या 1 × 3 कितना आ जाएगा? 3। 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो इस गुणधर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? गुणात्मक तत्समक बोलेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है? किसी भी दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर कार में बदलने से उसका उत्तर नहीं बदलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार में भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे a इंटू बी बराबर b इंटू ए, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2 × 3 कितना आ गया? 6। अगर इसको हम कार में बदलते हैं, कार में बदलने का मतलब पहले 3 लिखते हैं उसके बाद 2 लिखते हैं, फिर भी आंसर कितना आता है? 6 आता है, ठीक है। यदि दो कोई पूर्णांक संख्या है और उसको हम काल में बदल कर गुना करें और आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार में भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या बोलेंगे कि हर परिमेय संख्या शून्य को छोड़कर, ठीक है, तो हर परिमेय संख्या का एक प्रतिलोम होता है जिसका गुणनफल कितना होता है? जिसका गुणनफल कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। जैसे 2 है, इसका हम व्युत्क्रम करें तो इसका व्युत्क्रम कितना आ गया? 1/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 1। तो किसी भी संख्या को उसका व्युत्क्रम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मान लो 4 × 1/4 है, ठीक है, 4 से 4 कट गया तो कितना बचा? 1। तो देखिए 4 है और इसका हम लोग इन्वर्स किए, ठीक है, और दोनों को गुणनफल की, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, ठीक है। चौथा क्या है? सहचारी गुणधर्म। सहचारी गुणधर्म क्या है? ए बी सी 3 पूर्णांक है और उसको आगे पीछे करके किसी भी क्रम में आप गुणनफल करिए, ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहचारी गुणधर्म। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, 3 × 2 × 4, ठीक है। तो पहले हम लोग 3 × 2 को सॉल्व करेंगे और बाद में हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह मान लो कि 3 × 2 × 4, इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 × 2 और गुणे 4, इसमें 2 और गुणे 4 को पहले सॉल्व करेंगे
तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और गुने कितना 4। यहाँ करेंगे तो 3 और 4 दूनी कितना हो गया 8। 6 चौके कितना हो गया 24 और 8 3 कितना हो गया 24। तो आई होप कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि पहले 3 और 2 को गुना करिए या पहले 2 और 4 को गुना करिए। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सहचारी गुणधर्म। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कितना है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। ठीक है, यानी कौन सहचार्य है, कौन गुणात्मक तत्समक है, कौन गुणात्मक प्रतिलोम, ये हमको लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, -4/5 और गुने 1 अब बराबर 1 गुने -4/5। देखिए ई पहले लिखा है एक बाद में लिखा है, यहाँ एक पहले लिखा है फिर -1/4, -4/5 क्या है बाद में लिखा है। आंसर कितना आ गया -4/5। अब है हमने बताया पीछे कि ए गुने 1 या 1 गुने ए, इसका आंसर कितना आता है ए आता है। इस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते थे गुणात्मक तत्समक। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा गुणात्मक गुणात्मक तत्समक तत्समक। क्लियर यहाँ तक पहला सभी लोग का। अब देखिए दूसरा क्या है, -13/17 है और गुने -2 बटा कितना है 7। अब देखिए यहाँ -13/17 था, अब बाद में कितना था -2/7, लेकिन यहाँ पहले -2/7 कर दिया है, बाद में कितना कर दिया है 13/17। तो अभी हमने कहा बताया आपको कि ए गुने बी या बी गुने ए करिए, ए गुने बी या बी गुने ए करिए तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस गुणधर्म को फॉलो कर रहा है, इस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं कर्म विनिमय। तो क्या बोलते हैं कर्म विनिमय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कर्म विनिमय। इसका आंसर क्या हो जाएगा कर्म विनिमय। आई होप कि दूसरा भी किसी को डाउट नहीं होगा। हम लोग तीसरा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए कितना है कि -19/29 और इसी को उलट दिया है। ठीक है, इसी को उलट करके 29 बटा कितना है -19 और आंसर कितना आ गया 1। तब हमने तुरंत देखा कि यदि कोई संख्या ए है और यदि इसको हम पलट के 1/1 करते हैं तो आंसर कितना आता है 1 आता है। तो यही संख्या 19 बटा -19 बटा कितना है 29 है और गुने कितना है 29 बटा कितना है -19। दोनों को गुणनफल करेंगे तो आंसर कितना आ गया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम। देखिए यदि आप साथ साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 और गुने 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा गुणधर्म फॉलो किया गया है, यहाँ कौन सा गुणधर्म फॉलो किया गया है। देखिए 1/3 है और गुने 6 गुने 4/3। तो यहाँ 1/3 को पहले रखा गया है और 6 गुने 4/3 को एक साथ गुना किया गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए 1/3 गुने 6 को पहले किया गया है, अब बाद में 4/3 को गुना किया गया है। ठीक है, ये कौन सा गुणधर्म को फॉलो कर रहा है अभी हमने बताया। अभी हमने क्या सीखा कि ए गुने बी गुने सी, ए गुने बी करिए पहले या ए गुने बी गुने सी, या तो ए गुने बी करिए बाद में सी करिए। ठीक है, और ए पहले और बाद में बी गुने सी करिए तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गुणधर्म को हम लोग बोलते हैं साहचर्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा साहचर्य। आई होप कि आपको यह क्लास इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए आप, रेगुलर वहाँ आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।